श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो दर्शकों, आज का जो हमारा उपाय होगा वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में ये उपाय बता दिया है, और ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा या बहुत ही ज़्यादा सिद्ध करने वाला उपाय है कि आपका जो भी कोई कार्य हो, कोई भी सरकारी कार्य हो गई, यानी कोई भी सरकारी गतिविधियाँ हैं जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं, या कोई भी सरकारी नौकरी की आप कामना रखते हैं अपने मन में और उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का ये उपाय उसी के ऊपर होने वाला है। आप अपने उस कार्य में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना। इस उपाय को करने के बाद आपको उस कार्य में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सा उपाय है। बिल्कुल नया उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी उन वस्तुओं की मैं आपको लिस्ट यानी आपको वो बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है इस उपाय को करने के लिए। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अगर आपने बीच में ही छोड़ के चले गए तो आपको ये उपाय समझ नहीं आएगा, और अगर आपने उपाय गलत कर दिया तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। अब हम आगे जानते हैं कि इसमें आपको किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो दर्शकों, सबसे पहले आपको इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगा 5 दूर्वा। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूर्वा या घास जो भी आप बोले, आपको 5 दूर्वा या 5 घास चाहिए होंगे, गिनती के कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको लेना होगा एक बेलपत्र। जी हाँ, बेलपत्र, एक संपूर्ण बेलपत्र कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, जिसके अंदर ये 1, 2 और 3 पत्तियां होंगी। कुछ इस प्रकार से, आपकी पहली पत्ती, ये आपकी दूसरी पत्ती और ये आपकी तीसरी पत्ती। ये कुछ एक बेलपत्र आपको चाहिए, जो कि हमारा एक संपूर्ण बेलपत्र कहलाता है। उसके बाद लेना है आपको एक चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक साबुत चावल का दाना आपको लेना है। तो ये सारी वस्तुएं लेने के बाद आपको जो बेलपत्ती के 3, तो आपको ये सारी वस्तुएं लेने के बाद बेलपत्ती के जो 3 पत्ते हैं, जी हाँ, आप देख सकते हैं जैसा कि ये पहली पत्ती, दूसरी पत्ती और तीसरी पत्ती, इन सभी पर आपको चंदन का तिलक लगाना है। इन तीनों बेलपत्ती पर चंदन का तिलक लगाना है। चंदन का तिलक लगाने के बाद आपको जो बेलपत्ती का ये मध्य वाला पत्ता है, जी हाँ, बेलपत्ती का जो ये मध्य वाला पत्ता यानी बीच वाला ये पत्ता है, इस पर आपको उस एक चावल के दाने को रख देना है। ये सारे चावल के दाने, एक जो चावल के दाने आपने ले रखे हैं वो इस पे रखने हैं। रखने के बाद आपको लेने के बाद आपको शिवालय जाना है, और इन सभी वस्तुओं को भगवान शिव के शिवलिंग के इस वाले स्थान पर, जी हाँ, जो देवी अशोक सुंदरी का ये वाला स्थान होता है, और इधर भगवान शिव का शिवलिंग, और उसके मध्य वाला जो ये वाला भाग होता है, आप दिखाता हूँ मैं आपको। जो शिवलिंग के मध्य में हमारे ये वाला भाग होता है, आपको इस वाले स्थान पर ये वस्तुएं समर्पित करनी है। उससे पहले आपको जो दूर्वा यानी घास जो आपने ले रखे, घास का जो पीछे का भाग है, यानी घास के जो पीछे का जो भाग है, उसको आपको इस प्रकार से रखना है कि उसका जो घास का जो पीछे की ओर का हिस्सा है वो आपकी देवी अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, और घास का बाकी का हिस्सा आप भगवान शिव के शिवलिंग की ओर करके रखना है। उसके बाद आपको बेलपत्री का जो मध्य वाला भाग है उसको कुछ इस प्रकार से रखना है कि उसका जो मध्य भाग है वो इस तरफ हो, यानी इस तरफ शिवलिंग के इस तरफ हो, और बेलपत्ती के जो डंडी वाला भाग है यानी पीछे का जो हिस्सा है वो इस तरफ होना चाहिए। और ये सभी वस्तुएं अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। जी हाँ, वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर अगर आप ये मंत्र नहीं बोल पाते तो आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, इन सभी वस्तुओं को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के इस वाले स्थान पर, जी हाँ, इस वाले भाग पर आपको ये सारी वस्तुएं समर्पित कर देनी है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप ये उपाय करते हैं, ये उपाय करने के ठीक बाद आपको
आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। आपका किसी प्रकार का सरकारी कार्य हो, कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी कोर्ट कचहरी का कार्य हो, उन सभी में आपको पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी। तो ये था दर्शकों आज का उपाय। इस उपाय से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार के अन्य कठिनाई अगर आ रही हो तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमने बना रखा है। उस व्हाट्सअप चैनल पर भी जाके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ही लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने परिवारजन तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अन्य वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।